अब हमारा अगला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.2 का थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म्स। यहां पर आपको एक एपी दी हुई है और उसमें आपको मिसिंग टर्म फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखो कोई भी एपी की टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए हमेशा हमें दो चीजें पता होनी चाहिए। वो दो चीजें क्या होती है, एक तो फर्स्ट टर्म और एक कॉमन डिफरेंस। यदि आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता चल जाए तो आप उस एपी की कोई सी भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हो। तो पहला वाला पार्ट हम देखते हैं। यहां पर तो आपको फर्स्ट टर्म ऑलरेडी दी हुई है, ठीक है, हमें सिर्फ यहां पर डिफरेंस निकालना है। यदि डिफरेंस पता चल जाएगा तो उस डिफरेंस को इसमें प्लस करेंगे तो सेकंड टर्म पता चल जाएगी। ठीक है, बट अभी आपको यहां पर कौन कौन सी टर्म्स दी हुई है, एक तो फर्स्ट टर्म दी है मतलब ए की वैल्यू दी है 2 और एक थर्ड टर्म दी है। थर्ड टर्म को हम क्या लिखते हैं A3 और थर्ड टर्म कितनी दी हुई है 26। इन दो वैल्यूज को यूज करके आपको डिफरेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। जैसे ही आपका डिफरेंस आ जाएगा तो आप मिसिंग टर्म को फाइंड आउट कर पाओगे। ठीक है, तो इस थर्ड टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, थर्ड टर्म को क्या लिखा जा सकता है a प्लस 2d। ठीक है, थर्ड टर्म को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 2d। ये कैसे आया, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यदि मैंने बोला थर्ड टर्म निकालो मतलब a3 की वैल्यू निकालो तो n की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे। तो a3 इज इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। तो a3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी a प्लस 2d। मतलब थर्ड टर्म को हम क्या लिखेंगे a प्लस 2d। प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने आपको ये बताया था। जैसे मैंने आपसे बोला सेवेंथ टर्म को आप क्या लिखोगे, तो बार बार ये फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप डायरेक्टली लिख सकते हो a प्लस 6d। मतलब सेवेंथ टर्म की बात चल रही है तो d के साथ में जो नंबर आएगा वो उससे छोटा आएगा। ओके, तो यहां पर हम थर्ड टर्म को क्या लिख देंगे a प्लस 2d और वो थर्ड टर्म किसके इक्वल है 26 के इक्वल है। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। फर्स्ट इक्वेशन में a की वैल्यू 2 है, वो a की वैल्यू हम यहां पर पुट कर देते हैं। 2 प्लस 2d इक्वल्स टू 26, 2d इक्वल्स टू 24, 2 उधर चला गया तो d की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई। इस डिफरेंस को आप जब फर्स्ट टर्म में प्लस करोगे तो सेकंड टर्म पता चल जाएगी। तो 2 में जब आप 12 को प्लस करोगे तो सेकंड टर्म कितनी आ जाएगी 14। मतलब कि ये वाली प्लेस पर क्या आएगा 14 आएगा। सिमिलरली इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां पर आपको सेकेंड टर्म दी हुई है 13 और फोर्थ टर्म दी हुई है 3 और आपको फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म फाइंड आउट करनी है। तो आपको कोई भी मिसिंग टर्म फाइंड आउट करने के लिए क्या क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, एक तो a की वैल्यू और एक d की वैल्यू। यदि आपके पास में a और d की वैल्यू आ जाती है तो आप उस एपी की कोई सी भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हो। तो सेकेंड टर्म को हम क्या लिखेंगे, सेकेंड टर्म को क्या लिखा जा सकता है a प्लस 1d या फिर सीधे d भी लिख सकते हो। तो a प्लस डी इज इक्वल टू 13, ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। वैसे ही फोर्थ टर्म को आप क्या लिख सकते हो a प्लस 3d इक्वल्स टू 3, ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करके a और d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैं एलिमिनेशन वाली मेथड लगा रहा हूं। ठीक है, क्योंकि यहां पर a का कोफिशिएंट सेम है, एलिमिनेशन लगाऊंगा तो a वाली टर्म्स कट जाएगी। तो पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को हमने सब्ट्रैक्ट किया, दूसरी इक्वेशन के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का था ये माइनस हो गया, ये प्लस का था ये माइनस हो गया, ये प्लस का था माइनस हो गया। पुराने वाले साइन भूल जाओ, जिस पर मैंने सर्कल लगाया इन साइंस को भूल जाओ। ये प्लस का a ये माइनस का a, दोनों कैंसिल आउट हो गए। प्लस का d माइनस का 3d तो कितना आएगा माइनस का 2d। प्लस का 13 माइनस का 3 तो कितना आएगा प्लस का 10। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा -5 का। ये जो डिफरेंस की वैल्यू आई है ये आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। a प्लस डी इज इक्वल्स टू 13, इस इक्वेशन में मैंने d की जगह पर -5 पुट कर दिया तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18। a मतलब कि फर्स्ट टर्म जो है वो 18 हो गई, डिफरेंस -5 का है तो 18 -5 किया 13 आ गया, 13 -5 करेंगे 8 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप मिसिंग टर्म को फाइंड आउट कर सकते हो। सिमिलरली इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं, ये हटा रहा हूं मैं यहां से। इस वाले क्वेश्चन में आपको फर्स्ट टर्म 5 दी है और फोर्थ टर्म 9 1/2 दी है।
9 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 2 18 प्लस 1 19/2। ठीक है, तो जो ये वाली जो फोर्थ टर्म है इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 19/2। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन एंड दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन से जो a की वैल्यू है वो हम यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन में a की जगह पर पुट कर देते हैं। तो 5 प्लस 3d इक्वल्स टू 19/2। 5 उधर गया, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 3d इज इक्वल्स टू 19/2 माइनस 5। एलसीएम लेने पर इक्वल्स टू में आएगा 9/2। अब 3 को डिवाइड में भेजेंगे तो d इज इक्वल्स टू 9/2 इंटू 3, तो डिफरेंस आ गया 3/2 का। ओके, डिफरेंस पता चल गया और फर्स्ट टर्म तो आपको ऑलरेडी पता थी। तो सेकेंड टर्म निकालने के लिए क्या करोगे, फर्स्ट टर्म में डिफरेंस को प्लस कर दोगे, तो ये आ जाएगी 13/2। सेकेंड टर्म हो गई 13/2। थर्ड टर्म निकालने के लिए क्या करोगे, जो सेकेंड टर्म आई है उसमें फिर से डिफरेंस को प्लस कर दोगे, तो थर्ड टर्म आ जाएगी 16/2 विच इज 8। तो ये थर्ड टर्म हो गई 8। और उसमें फिर से यदि आप डिफरेंस को, इस वाली टर्म में डिफरेंस को 3/2 को प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा 9 1/2। ओके,